नहीं, बिल्कुल रखेंगे। वो तो मेरे को अपनी याद दिलाती है कि मैं कहाँ था और कैसे आया। और अल्टो मैं खुद चलाता हूँ। तो जिस दिन मेरा नाम डिक्लेयर हुआ, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। तो मुझे Z+ सिक्योरिटी मिल गई कि वो तो अगले दिन होनी है। तो मेरे दिमाग में था कि ये मेरे को छोड़ देंगे, तो मैं अपनी अल्टो में घर वापस जाता हूँ और सवेरे फटाफट कपड़े कपड़े लगा कर, अपनी वाइफ मेरी दूर थी, 200 किलोमीटर दूर थे, लाता। तो पुलिस वाले बोले आप तो जा ही नहीं सकते, 12:30 1 बजे बोलते आप तो जा ही नहीं सकते। मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, मैंने कभी PSO नहीं रखा। एकदम ही आरे परे से पुलिस आ गई। हम भाषण बोलते रहे कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, व्यवस्था के लिए चाहते। वहाँ अपनी ही व्यवस्था बदल गई, अपनी कि आगे टू टू। अब जब मैं दिल्ली जब पहली बार लैंड किया तो हम ऑटो में जाते थे। तो यहाँ जब गए हम सफदरजंग एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ टू टू। तो मैं ये पंडित जी मेरे साथ थे बैठे हुए। मैंने बोला पंडित जी ये तो क्या हो गया, हम अपनी व्यवस्था बदला रहे हैं कि जनता की व्यवस्था बदला रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। उससे पहले मैं 15-20 साल से विधायक हूँ जी। ऐसा बदलाव मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस बदलाव में हमने बहना नहीं है। तो इस बदलाव में एक बड़ी बात ये भी हुई कि कांग्रेस ने एक बार साबित कर दिया कि वहाँ सिर्फ राज परिवारों के और बड़े घरों के बच्चों की कदर नहीं होती, आम लोग भी वहाँ आगे आ जाते हैं। कई परिस्थितियाँ कांग्रेस के अंदर पैदा होती है राजनीति में। कई प्रकार के स्वभाव के बारे में टिप्पणियाँ हो जाती है जब किसी नेता को बनाना नहीं होता ना राजनीति में। कई प्रकार के, कभी उसकी मेरिट को देखा नहीं जाता। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस पार्टी ने देखा है, इसका फ़ायदा मुझे तो हुआ ही है। हिमाचल में राजनीतिक तौर पर हिमाचल कांग्रेस को भी बहुत हुआ है। और इस दृष्टिकोण से हमें ये सोचकर चलना है कि अगर हम सही तरीके से अपने कैडर को बिल्डअप करते तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अलावा पूरे देश में अच्छा आगे आ सकती है। देवांग साहब ने आपको बोला कि भाई कांग्रेस में ये भी साबित हो गया कि किसी आम आदमी को, एक बस ड्राइवर के बच्चे को मुख्यमंत्री बनाया गया, आम आदमी ऊपर आ सकता है। लेकिन ये जो हुआ, इससे आपकी पार्टी में प्रतिभा सिंह जी नाराज़ हो गई। हम थे वहाँ पर। क्या उसका असर आपकी सरकार पर पड़ सकता है? क्या सरकार गिरने का कोई खतरा? प्रतिभा सिंह जी की एक भी स्टेटमेंट मेरे विरोध में आप बता दीजिए सबसे अध्यक्ष बनिए। क्योंकि वीरभद्र सिंह जी के देहांत के बाद कोई ग्रुप ही नहीं रहा। समर्थक हो सकते हैं, ग्रुप नहीं है। नारेबाजी का वीडियो देख लीजिए, 40 लोगों की नारेबाजी से वो अपना गुस्सा प्रकट कर रहे थे कि हमें भी मिलना चाहिए। अधिकार है उनका इस लोकतंत्र में इस बात करने का। और उसके अगले दिन 8 घंटे में ओथ हुई है। 8 घंटे में होते ना, हमारे पास कुछ था, सिर्फ स्टेज था, लोग उमड़े। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।